हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, एमपी की तरफ से एक बेहतरीन वैकेंसी आउट की गई है। 1200 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट की। मेरे भाई, पहले ही आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी स्टेट से आते हो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही शानदार वैकेंसी है और पोस्ट भी अच्छी खासी है। ठीक है मेरे भाई, मैं इस वैकेंसी को आपको इसलिए बताने आया हूं क्योंकि आप सभी लैब टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट हैं। तो आप इस वैकेंसी के लिए क्यों कह रहे हैं मेरे भाई, जितने भी एमपी के लोग हों तो आप इसको जो है जरूर अप्लाई कीजिएगा इस वैकेंसी में। आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये 10th पास वालों के लिए है, यानी आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होना चाहिए। ठीक है, 10th पास वाले आप इसमें अप्लाई कर पाओगे और जो इसका सिलेबस रहेगा वो भी 10th पास वाला रहेगा। तो मैं आपको बताता हूं क्यों आपके लिए बेनिफिट है। और अगर आपका कोई भाई बहन जो अभी अभी 10th पास आउट हुआ हो, 12th पास आउट हुआ हो, आप इस वैकेंसी को, इस वीडियो को उस तक भेज दीजिएगा ताकि उसको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिर्फ 5 मिनट में आपको सारी चीजें बताते हैं। मैंने आपको बताया कि ये वैकेंसी एमपी की तरफ से आउट की गई है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की ये वैकेंसी है। 1200 पोस्ट निकाले गए हैं, 10th पास है अगर आप तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और ये वैकेंसी जो आउट की गई है ये एमपी बोर्ड की तरफ, एमपी ईएसबी ये बोर्ड है, ठीक, तो उसकी तरफ से ये वैकेंसी आउट की गई है। 1200 यहां पर पोस्ट हैं। और सैलरी की बात करें तो यहां पर मेरे भाई लेवल 1 का यहां पर पे आउट रहेगा आपका। अब ये बात कर लेता हूं कि सैलरी यहां पर लगभग आपकी कह दें कि 19 से 20 हजार रहने वाली है। आपकी 20 हजार सैलरी रहेगी। अब आप कहोगे 20 हजार सरकारी नौकरी में सैलरी कितनी कम है। हाँ, मैं मानता हूं ये सैलरी कम है, लेकिन ये आपके प्राइवेट सैलरी से लाख गुना अच्छी है। क्यों, अभी आपको बताते हैं। देखो, ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी है आपकी। जैसे ही ये 8th पे कमीशन आ जाएगा तो यहां पर जो अनुमानित है आपकी सैलरी वो लगभग 30 हजार हो जाएगी। ठीक, लगभग आपकी 30 हजार समथिंग हो जाएगी। और जो कि आप मान लो 1 साल 2 साल में ऐसा कंफर्म है, 100% है कि वो किसी भी समय लागू हो सकता है। ठीक, तो पहली चीज ये है पे कमीशन का, कि जैसे ही पे कमीशन अभी 8वां लागू हो जाएगा, काम समझ लीजिए 10 हजार रुपए आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट जो है सैलरी यहां पर, जो गवर्नमेंट नौकरी है क्यों अच्छी है। इसलिए अच्छी होती है, अगर आप प्राइवेट में 30 हजार कमा रहे हो और सरकारी में अगर आपको 20 हजार सैलरी है तो प्राइवेट से सरकारी नौकरी लाख गुना बेहतर है। उसका रीजन है दो। एक रीजन पहला मैं आपको बताता हूं कि ये जो नौकरी है सरकारी आपकी कभी जाने वाली नहीं। आप सस्पेंड हो सकते हैं, नौकरी से कभी हाथ धोएंगे नहीं। पहली बात यह बहुत रेयर केस है, कभी आप हाथ नहीं धोएंगे। प्राइवेट नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकती है। दूसरी चीज यह है कि अगर आपके पास आपकी कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो क्या है इसमें, सरकारी नौकरी में यह फायदा है कि आपके फैमिली फैमिली मेंबर को सेल जो है एक नौकरी मिल जाएगी। इसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। दूसरा क्या फायदा है, तीसरा एक फायदा भी सुन लो। यहां पर क्या होता है, सरकारी नौकरी में आपको आपकी फैमिली के लिए हेल्थ जो है सुविधाएं यहां पर मिलती है। सारा का सारा आप जो क्या कर सकते हो, जो भी है हेल्थ सेक्टर में, ऐसे 8 लाख 9 लाख इस तरीके का सरकार जो है आपका हेल्थ के लिए बजट रखती है और उतना पे सरकार करती है। अगर कोई हेल्थ इशू हो जाता है आपकी फैमिली में तो आप उतना जो है हेल्थ बीमा जिसको कह लें वो सरकार करके देती है। ठीक, यहां पर आपको वो भी नहीं मिलता है। फिर उसके बाद में आप काम जानते हैं, प्रेशर जानते हैं कितना रहता है प्राइवेट में और सरकारी में क्या होता है। तो सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया। अगर प्राइवेट है 1.5 लाख 2 लाख आप सैलरी अगर कमा रहे हैं तो प्राइवेट की तरफ जा सकते हो, लेकिन सरकारी नौकरी इसलिए अच्छी है। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई। अब बढ़िएगा कि जो पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में 324 पोस्ट है, ओबीसी में 324 पोस्ट है, एसटी में आपके 240 और एससी में 192 और ईडब्ल्यूएस में 120 पोस्ट है। ठीक, तो ये पोस्ट का बंटवारा किस तरीके से है, कैटेगरी वाइज है। आपको शुरुआत में एक बात बोली थी कि आप किसी भी स्टेट से आते हो। ठीक, तो मेरे भाई अदर स्टेट जिसको कह लें, किसी भी आप स्टेट में से आते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप भारत के होने चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साफ साफ इसकी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक, बस क्या होना चाहिए, एमपी जो है पोर्टल है उस पर आपका पंजीयन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप यहां पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि यहां पर ओपन और महिलाओं के लिए कितने यहां पर पद आरक्षित हैं, ये भी आपके सामने लिखा है। बस एक बात होगी, जो अदर स्टेट वाले हैं उनको काउंट किया जाएगा एज ए जनरल, यानी यूआर कैटेगरी में आप फाइट करोगे। ठीक है, आपको कोई कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आप यूपी से आते हैं, आप जाकर मध्य प्रदेश में जो है ये मध्य प्रदेश की वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब कब से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो 7 मई 2026 से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी 21 मई रहने वाली है। ठीक, लगभग आपके यहां पर देख सकते हो 15 दिन मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, 15 दिन यहां पर फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 7 मई से लेकर 26 मई तक आप करेक्शन कर सकते हो। एग्जाम डेट की बात की जाए तो 24 जून 2026। ठीक है, 24 जून 2026, यानी 26 मई 24 जून। आप यहां पर 4 और 4 यानी 28 दिन, 28 दिन ही सिर्फ आपको यहां पर मिलते हैं एग्जाम के लिए। अगर फॉर्म भरने से लेकर देखा जाए तो यहां से आपको कितने दिन मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना। फॉर्म भरने से लेकर तैयारी तक आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना ही मिलता है। ठीक है, तो इतना ही टाइम आपको मिलेगा।
आगे बढ़ जाऊं, आगे आपको बता ही दिया है कि अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। आपकी एज की बात करें तो 18 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और जो एमपी वाले हैं जिनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, उनकी एज क्या है, 18 से 45 साल के बीच में चल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कहा था कि अगर आपका भाई बहन जो भी अभी अभी 10th पास किया हो, उसके लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी है और वो इसमें परफॉर्म भी बहुत अच्छा करेगा। क्यों, मैंने आपको बताता हूं। क्योंकि जो यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न है उसको देखिए। यहाँ पर 100 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा और जो पेपर का लेवल होगा वो 10th स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो आपसे यहाँ पर जनरल हिंदी पूछी जाएगी, सोशल साइंस पूछी जाएगी, आपसे साइंस सब्जेक्ट पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। ये आपके 5 सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसमें बस एक चीज है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/4 की। ठीक, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 की रहेगी। अब मैं क्यों कह रहा था कि हाई स्कूल वाला यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा, जो स्टैंडर्ड है वो उसका 10th का है, तो उसने अभी अभी एग्जाम दिया है, उसका अभी अभी पेपर हुआ है, तो मैथ भी उसकी अच्छी रहेगी। अभी अभी उसने इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, सोशल साइंस पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, तो उसके लिए ये बेहतरीन वैकेंसी है और वो इस वैकेंसी में बेहतरीन परफॉर्म भी करेगा। ये तो 10th वाले के लिए बात हो गई। अब आपकी बात करते हैं, अगर आप पैरामेडिकल वाले हैं तो मेरे भाई आप जानते हो अभी अभी एमपी ग्रुप 5 का एग्जाम हुआ लैब टेक्नीशियन का, जिसमें आपसे 25 क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए। बेसिक क्वेश्चन इंग्लिश से आपके आए, बेसिक क्वेश्चन आपका सोशल साइंस से आया, बेसिक क्वेश्चन आपका हिंदी से पूछा गया और बेसिक क्वेश्चन ही आपका मैथमेटिक्स से पूछे गए और साइंस से 1 या 2 क्वेश्चन ही आए। तो मेरे भाई अगर आप पैरामेडिकल वाले हैं तो क्या कर सकते हो, आपके पास 1 महीने है, 1 महीने इस लेवल का कंटेंट को पढ़ लीजिएगा, ये सब्जेक्ट को, इन सब्जेक्ट को, ताकि आपका जो लैब टेक्नीशियन वाला एग्जाम हो, आपका जो पैरामेडिकल वाला एग्जाम हो, उसमें आप अच्छा कर सकें। जैसे इंग्लिश है, आप किसी भी एग्जाम, एमपी का ही एग्जाम नहीं, इंग्लिश सभी एग्जाम में 10th लेवल की इसी हिसाब से आती है। आपकी जो है साइंस भी वैसे ही आती है और मैथ भी वैसे ही आती है सभी एग्जाम में। तो आपकी यहां से सभी एग्जाम के लिए मदद हो जाएगी। और पढ़ना कितना है, 1 महीने 1-1.5 घंटा आप निकाल के पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आपकी बात की जाए तो यहाँ पर जो अपलोड होने वाली चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके, सबसे पहले यहाँ पर फोटो की बात करते हैं। फोटो मेरे भाई आपकी कैसी होनी चाहिए, अगर फोटो ऐसी नहीं हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साफ सुनिएगा कि जो फोटो का बैकग्राउंड है, ये जो फोटो का बैकग्राउंड है ये व्हाइट होना चाहिए। दूसरी चीज, फोटो के नीचे आपका लिखा है मस्ट हैव नेम एंड डेट प्रिंटेड, यहाँ पर आपका नाम लिखा रहना चाहिए और नीचे आपकी डेट लिखी रहनी चाहिए, किस डेट की ये फोटो है। ठीक है, आपका सिग्नेचर होने चाहिए और वहां पर हैंड राइटिंग के लिए 2 लाइन लिखी हुई हैं, उनको आप लिखकर अपलोड करेंगे। 10th की मार्कशीट वो आपको अपलोड करनी है। जो एमपी वाले बच्चे हैं वो कास्ट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उनका है, वो अपलोड करना रहेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसको अब आप अप्लाई कहां से कर पाओगे, तो ये इसकी वेबसाइट है esb.mp.gov.in, यहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। जो अदर स्टेट वाले हैं उनको मेरे भाई मैं आपको बता दूं, एमपी में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी आपको फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 500 और रिजर्व जो है यानी एमपी रेजिडेंट है उनके लिए 250 पड़ेगी। लेकिन साथ साथ पोर्टल फीस यहाँ पर पड़ रही है 60 रुपए। ठीक है, अगर आप कैशोक से करते हो और सिटीजन लॉगिन से करोगे तो 20 रुपए। तो यहाँ पर ये फीस का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आप मेरे भाई फॉर्म को ये डॉक्यूमेंट्स भरकर आप अप्लाई कर सकते हो। ये है वैकेंसी। अगर आपका कोई जानने वाला है जो 10th पास आउट हुआ है अभी अभी, और अगर आप पैरामेडिकल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमपी के लिए हैं, स्पेशल रेजिडेंट हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, आपको इससे फायदा होगा। ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए मैं ये कहूंगा, अदर स्टेट वाले जो 10th पास आउट बच्चे हैं वो भर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन वाले आपकी इच्छा है, भरना चाहो भर सकते हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एमपी में ही होगा। ठीक है, तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।